नमस्कार। धर्म कथा में आपका स्वागत है। देवी के दिन चल रहे हैं, नवरात्र की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हम सब देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि देवी का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? आज मैं आपको यही कथा सुनाने जा रही हूं। देवी पुराण के द्वितीय अध्याय के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक भयंकर राक्षस था। देवताओं का सारा ज्ञान वेदों के अंदर है, सारा बल वेदों के अंदर है, ऐसा उसको पता चल गया और वो हिमालय पर्वत की तरफ रवाना हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक उसने केवल वायु पीकर अर्थात हवा पीकर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उससे बोले, बताओ पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने 3 वरदान भगवान ब्रह्मा से मांगे। पहला, देवताओं के पास जितने भी वेद हैं वो सब मेरे पास आ जाएं। दूसरा, देवताओं ऋषिगणों के पास जितने भी मंत्र हैं, जाप हैं और जो भी उनकी शक्तियां हैं वो भी मेरे पास आ जाएं। और तीसरा वरदान कि मेरे साथ जब भी कभी देवताओं का युद्ध हो तो देवता कभी जीत ना सके। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया और जैसे ही तथास्तु कहा पूरी पृथ्वी डोल गई, क्योंकि सारे वेद पुराण, सारी शक्तियां, देवताओं के मंत्र, जाप, उनसे जुड़ी हुई शक्तियां सब दुर्गम के पास चले गए। अब पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। पर दुर्गम राक्षस केवल यही नहीं रुका, उसने अब क्या चाहा कि देवताओं की नगरी यानी अमरावती को अपने अधीन करना, अपने कब्जे में लेने की उसने सोची और वो अब अमरावती की तरफ चल दिया। ये देखकर सारे देवता और ऋषिगण सुमेरु पर्वत की गुफा के अंदर चले गए और देवी भगवती की उपासना करना शुरू कर दिया। अब यहां क्या हुआ, क्योंकि अब सारे वेद, सारे मंत्र, सारे जाप दुर्गम के पास थे, तो कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छे कार्य पृथ्वी पर नहीं हो रहे थे। यानी कि हवन, जप, तप, पूजा, सुबह शाम का दीपक सब बंद हो गया था, जिससे हवन के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, हवन होना भी बंद हो गया था और इसी कारण वर्षा होनी बंद हो गई। पूरे 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा अर्थात बारिश नहीं हुई और पृथ्वी पूरी तरह से सूखती ही जा रही थी। मनुष्य, पशु, पक्षी सब मर रहे थे। ये देखकर तमाम देवता, ऋषिगण बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्हें देवी भगवती की स्तुति, उपासना, आराधना करना शुरू कर दिया। देवी भगवती प्रकट हुई। अब जब वो प्रकट हुई तो उनका रूप कैसा था? उनके 100 नेत्र थे। सहस्त्र नेत्रों के साथ मां भगवती प्रकट हुई और हाथ में उनके बाण, शंख, चक्र, कमल का फूल और शाक था। शाक अर्थात खाने का वो सामान जो अमृत तुल्य है, अर्थात जो रस, जो स्वाद और जो फल अमृत का होता है, वही भगवती मां के हाथों में जो भोजन था, जो खाद्य पदार्थ थे, उनके अंदर था। तो खैर, मां भगवती जब प्रकट हुई तो उन्होंने देखा कि जो देवता हैं, ऋषिगण हैं, मनुष्य हैं, 100 सालों से इतने परेशान हैं, ठीक से भोजन तक उनको नहीं मिला और वो हाहाकार कर रहे हैं। ये देखकर मां भगवती के सहस्त्रों नेत्र अर्थात 100 नेत्रों से लगातार जल की धारा बहने लगी और ये धारा पूरे 9 रातों तक यानी कि नवरात्रों तक बहती रही। और इसका क्या परिणाम हुआ कि जितने भी समुद्र, नदियां, जलाशय, कुएं सूख चुके थे, सब के सब पानी से लबालब भर गए। और इसी वजह से देवी को शताक्षी नाम से देवतागणों और ऋषि मुनियों ने संबोधित किया। देवी को शताक्षी नाम दिया क्योंकि पूरे 100 नेत्रों से देवी के आंखों से, नेत्रों से जल धारा बह रही थी। अब सभी देवतागण, ऋषिगण देवी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और देवी से कहने लगे, देवी हम कैसे आपकी स्तुति करें? हम इतने निर्बल हैं, इतने दुर्बल हैं, 100 वर्षों से हमें ठीक से भोजन भी नहीं मिला है।
तो देवी ने क्या किया कि जो उनके हाथ में शाक थे ना, जो खाने का सामान था, वो उन देवताओं, मनुष्यों और ऋषियों को दे दिया। अर्थात देवी स्वयं अन्नपूर्णा का रूप में आ गई और अपने हाथों का जो भोजन था वो स्वयं उनको दिया, उनको खिलाया। और इसी वजह से देवी का नाम अब शाकंभरी पड़ा, यानी कि अब उन्हें सभी देवताओं, ऋषियों ने शाकंभरी कह के संबोधित किया। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, तो दुर्गम को पता चल गया। दुर्गम ने क्या किया, अपनी सहस्त्रों सेनाओं के साथ देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवी और दुर्गम राक्षस के बीच में पूरे 10 दिन 10 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ और 11वें दिन देवी ने दुर्गम राक्षस का संहार कर दिया, अर्थात उसे मार दिया। और इसी वजह से देवी का नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही देवी का नाम दुर्गा पड़ा और देवी ने सारे वेद, मंत्र, जाप, उनकी शक्तियां वापस देवताओं और ऋषिगणों को दे दी। तो आज की कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कोई कमी रह गई है या मुझे कैसा सुधार करना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।